जबरदस्त है। फिर मुझे उठना है। आम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम सूर्याय नमः। मैं बहुत अकेला हूँ, बचपन से अकेला हूँ, आज भी अकेला हूँ। मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। मैं बस समझ सकता हूँ कि हाँ, या भेद कर सकता हूँ कि यह सही है, ये गलत है, लेकिन इसके सिवा और मेरे पास कोई नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, और जो भी बनूंगा वो आपकी बदौलत बनूंगा। पूरी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, इस दुनिया में कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं सिर्फ आपके भरोसे हूँ। जिस प्रकार आपने जिस प्रकार आपने प्रहलाद को बचाने के लिए इस धरती पर, इस पूर्णिया की धरती पर जन्म लिया था, नरसिम्हा का अवतार लिया, उसी प्रकार इस धरती पर मेरे लिए 5 घंटे के बाद अभी दिन के 9 बज रहे हैं। मैं नर्वस हूँ। सुबह सुबह मन कर रहा था 4 बजे जाकर नहा लेने का, कि नहा लूँ और फिर तैयार होकर बाहर चले जाऊँ, लेकिन ठंड है, जोश में होश नहीं खोना चाहता। जोश में लोग बहुत कुछ कर देते हैं, यही फर्क होता है। जोश में होश नहीं खोना चाहता। ठंड है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज से मैं चला पब्लिक, आज से आज से ये लड़ाई मेरी। अब चाहे जो देखा जाएगा। 8 घंटे के बाद टाइम है 1 PM, अप्रॉक्स 1 PM, अप्रॉक्स 1 PM है। तो सिर्फ आप ही के सहारे हूँ। मुझे गाय माता ने दर्शन दिया। चलो देखते हैं क्या क्या बदला।
अगर प्रॉब्लम्स ना हुई होती तो मेरा घर भी बहुत सुंदर होता। इट वॉज वंस अ ब्यूटिफुल गार्डन। नो, मैं घर से बाहर निकला लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे तो नहीं लगता। रेड स्कूटी में जा रहे हैं ये हमारे पड़ोसी। रोड्स ऑफ माय होम टाउन। मुझे मोबाइल रिचार्ज कराना था, इसके लिए मैं दुकान खोज रहा था, क्योंकि इत्तेफाक से आज ही मेरा मोबाइल का वैलिडिटी भी ख़त्म हो गया। मेरे पास इतना बैलेंस है कि 2 मंथ का इंटरनेट पैक मैं रिचार्ज कर सकूं, बट लेकिन मुझे 3 मंथ का रिचार्ज करना था, इसलिए मैं खुद से तो नहीं कर पाया था, इसलिए शॉप खोज रहा था। अब इत्तेफाक से कहानी देखो कि अब मैं जितने दुकान पे पहुंचा उनके पास भी इतना बैलेंस नहीं था कि वो 3 मंथ के रिचार्ज कर पाए। वो भी 2 मंथ का ही रिचार्ज कर पाने के लिए कैपेबल थे, उनके पास भी इतना बैलेंस नहीं था। देखोगे यह है हमारा खजांची हाट पुलिस स्टेशन। घर के बगल में है हमारा पुलिस स्टेशन, लेकिन आज तक हमारा घर नहीं खोज पाया। जितने भी केस आए उनको कहना है कि इनको हमारा घर ही नहीं मिला। बचपन से मैं इन्हीं से रिचार्ज कराता था मोबाइल, और इत्तेफाक से आज ही इन्होंने भी नया जगह दुकान लिया। सालों के बाद आया, एग्जैक्ट आप ही का दुकान खोजा रिचार्ज के लिए, और एग्जैक्ट आप ही मिले हमको। सोचिए हम कितने साल के बाद आए, एग्जैक्ट हमको जो चाह रहे थे। अभी हम एग्जैक्ट आए इतने साल के बाद, एग्जैक्ट सेम वही टीचर के पास जाकर मिलकर आ रहे हैं जिसको हम सोच रहे थे। एग्जैक्ट वही कोचिंग, वही गेट खोल रहे हैं, वही निकले, बात किए, हम वहाँ दुकान छोड़ कर आए, मोबाइल खोज रहे हैं कहाँ रिचार्ज कराएं। याद आया एक दुकान था, वहाँ से दुकान देखे सब कुछ बदल गया है। पूर्णिया में कुछ भी सेम नहीं है। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब लॉ पढ़ रहे हैं। जुलाई में टेस्ट है, उसी के लिए हम खोज रहे हैं कि पूर्णिया में कहाँ पे कोचिंग करेंगे। मिला? अभी तो कोई गारंटी नहीं है कौन पढ़ाएगा, अभी तो निकले ही हैं घर से हम। हो गया तो अरे यार मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हुआ, फंस गया मेरा मोबाइल रिचार्ज।
मतलब कुछ भी करो तो जाकर फंसना ज़रूरी है। कोई भी काम सीधे जल्दी से होता नहीं है। अब ये कहाँ जाके खोजूँ मैं? यार मोबाइल रिचार्ज का साला दुकान का ही नहीं मिलता है। हाँ होना चाहिए मोबाइल रिचार्ज। अरे भैया यहाँ मोबाइल रिचार्ज होगा? एयरटेल का हुआ। ओह वोडा का चाहिए था। कहीं दुकान ही नहीं मिल रहा है। अभी तो मैं आपको फाइन किया हूँ। अरे यार क्या लफड़ा लगा है साला। 26661 2 GB पैक है। 839 शायद होगा। 84 डेज़ का। एट 084 26661 26661 कितना है? 839 ना? हाँ 839 का 84 डेज़ होगा। 2 GB। यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स का कोचिंग है क्या आस पड़ोस में? पहले तो था, अभी का पता नहीं है। बहुत साल के बाद आए पूर्णिया तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर कोई जान पहचान का हो, मतलब वहाँ जाना चाहते थे। क्या वो रिचार्ज नहीं है? बैलेंस कम है। अभी इत्तेफाक है कि हम अभी 2 दुकान से वापस आए हैं। दोनों दुकान में दोनों का ही बैलेंस कम है। जानते हैं बाजार की स्थिति बहुत खराब है। अभी हम 2 दुकान का बात कर रहे हैं। अभी हम मोबाइल पे हम कैमरा भी ऑन करके आ रहे थे। हम बस यूँ ही चला रहे थे। मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी है। आश्चर्य लग रहा है। आपके दुकान में भी है? आपके यही हाल है? और सबसे गजब बात पता है, मेरा बैंक अकाउंट में भी लो है और मेरा अकाउंट में जो है पेटीएम सब पे लो है। मतलब 3 महीने का रिचार्ज नहीं हो रहा है, 2 महीने वाला रिचार्ज हो रहा है। इसलिए हम दुकान आए। सर 1000 दे दीजिएगा तो। क्या गजब फंसे हैं। रिपीट हो रहा है, मतलब हर जगह एक ही चीज़। बाजार की स्थिति बहुत खराब है। बैलेंस ज़्यादा आना नहीं जा रहा। बैलेंस हम भी अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं। मेरा दोस्त का 78,000 उड़ गया, तब से ऑनलाइन मतलब 5,000 रख लेते हैं। उसी पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। पता चला उड़ गया, कब पता चला। अब उसमें बचा हुआ 700 रुपया, हमको करना है 839 का, उसमें अटक गया। पेटीएम में गए, उसमें भी अटक गया। अभी एक दुकान में गए, वहाँ पे भी अटक गया। वहाँ भी बहुत देर रुके हम। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान। वो हम कई कई साल के बाद आए हैं पूर्णिया, और उन्हीं के दुकान पे गए। वो दुकान भी शिफ्ट कर दिए थे। आज ही वो दुकान रीओपन भी कर रहे हैं। बोले कि मेरे पास तो बैलेंस से कम है, 2 महीना वाला है। अब आप भी वही बोल। हमें मंगवा लें। आया 839।
अरे दोनों तो एक ही बात हुआ ना, वोडा लगाइए या आइडिया लगाइए। $839 2 GB है ना। ठीक है, 8084 2666। 66613। हाँ ठीक है ना। और ये भी इत्तेफाक हो सकता है, ये दुकान पहले एयरटेल का दुकान है। पहले ये एयरटेल का दुकान था क्या? यहाँ से हम एयरटेल का सिम ले गए थे, यही 8084 ही ले गए थे जब हम ले गए थे बहुत साल पहले। एक ही दुकान था यहाँ पे एयरटेल वाला। आप ही का दुकान था क्या? आस पड़ोस में कोई कोचिंग है क्या, इंग्लिश मैथ्स सबका कंपटीशन सबका तैयारी कराता हो? हमको बस 6 महीना पढ़ना था, प्रैक्टिस करना था। हाँ, दोस्त में नया है तो जो भी है ना आपका होगा उधर होगा, पूर्णिया कॉलेज के तरफ। सुन रहे, डेरा कहाँ रखे? यहाँ तो झंडा चौक। इधर नहीं होगा। मतलब आस पड़ोस में कोई नहीं है? आस पड़ोस में कोई कोचिंग वोचिंग कोई भी? ज़्यादा पढ़ना नहीं था, 9th-10th का ही पढ़ना था हमको। बस उसको वजह खुद से हम थोड़े चेक कर सकते हैं कि सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। बस टीचर को देते हैं कि आप चेक करिए सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बस इतना ही करना था। तो यहाँ पे जो है आपका चौक मुड़वा पे यहाँ पे हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम बहुत दिन के बाद आए। फाइनली पहुंचा अपना वक्त, आई मीन घड़ी ठीक कराने। घड़ी ठीक कराने के बाद फिर मैं चला
फाइनली मैं पहुंचा एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। यहाँ पर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया गया, इसलिए आगे की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। ऑफिस ऊपर है क्या ये? फाइनली मीटिंग ओवर हो गई। 4100 की फ़ीस, 3 मंथ का कोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी पे कर सकता हूँ। पर मुझे अभी भी इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स की क्लासेस की कोई भी कोचिंग नहीं मिली जो मुझे स्पेशली पढ़ा सके। यहाँ पे कोई टीचर स्पेशली नहीं, कोई एक ऐसा क्लास जिस टॉपिक पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मुझे मिला नहीं अभी तक। यही प्राइवेट में यहाँ पे ये इसके बाद भी मैंने बहुत कुछ खोजा, बहुत जगह गया, सोचा किससे मिलूं। मुझे ठीक से एक कान में प्रॉब्लम है, इसलिए फिर से अब आपका चेहरा नहीं है। चेहरे का वीडियो क्यों बनाएंगे आप? यहाँ बता रहे हैं ये बस हमें ये ओ फाइनली मैं घर आ गया और घर में मेरा झगड़ा हो गया। घर आने के बाद मेरा झगड़ा हो गया क्योंकि मैं फिर गुस्सा हो गया, क्योंकि समझ ही नहीं आता है, पूरी दुनिया में साला हर चीज़ के दाम बढ़ गए, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई, फिर भी मेरी तीनों बहनों में से कोई भी इतनी कायर, इतनी बेवकूफ़, इतनी जाहिल है, हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ बोले। अरे यार, कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल है। कम से कम यूट्यूब, फेसबुक, इस पे वीडियो बनाओ, अपने बारे में बताओ। अरे दुनिया में लोग, ठीक है लड़की है, लड़की लोग को दिक्कत होता है, वो लोग खुलकर बात नहीं कर अरे कम से कम कोशिश तो करो। अगर मेरी बहन लोग थोड़ा सा भी कोशिश करे तो ये केस 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। ये केस इसीलिए चल रहा है इतने सालों से क्योंकि मेरी बहन लोग बहुत ज़्यादा जाहिल, गंवार, बहुत ज़्यादा शर्मीली, ओह
इसी कारण मैं कुछ नहीं करता, ना कोई वीडियो बनाता या कुछ भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस केस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। मेरी फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका खुद ही नॉर्मल सिंपल होना है, हद से ज़्यादा शर्माना, और ख़ासकर मेरी तीनों बहन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हमेशा झूठ बोलता फिरता हूँ। लेकिन अब अगर मैं झूठ बोलूँगा तो ऐसे भी मेरी परिवार मरेगा, ऐसे भी मेरी बहन लोग मर जाएगी। उससे बेहतर चलो दुनिया के सामने गाली ही खाओ, कम से कम सच तो जानेगी दुनिया। आप चाहो तो मुझे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी फेस फॉलो कर सकते हो। अविनाश अभी